नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन चैनल में। आज की इस महामैराथन वीडियो में हम सीटीईटी परीक्षा के लिए नमस्ते। कभी सोचा है कि हम बचपन से लेकर बड़े होने तक कैसे बदल जाते हैं? ये जो पूरा बदलाव है ना, ये असल में दो चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। एक है वृद्धि और दूसरा है विकास। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो चलिए एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। क्या किसी का लंबा होना और किसी का समझदार होना ये एक ही बात है? शायद नहीं, है ना? बस यही वो सवाल है जो आज हमारी पूरी बातचीत की जड़ है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं वृद्धि की। देखिए, ये बदलाव का वो वाला हिस्सा है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसे नाप सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पौधा धीरे धीरे इंच दर इंच बड़ा होता है। तो जब हम वृद्धि यानी कि ग्रोथ की बात करते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है शरीर का फिजिकली बड़ा होना। मतलब ये सब कुछ नंबर्स का खेल है। कोई कितने इंच लंबा हो गया या किसी का वजन कितना किलो बढ़ गया, ये एक मात्रात्मक या कह लीजिए क्वांटिटी वाला बदलाव है। वृद्धि की पहचान करना बहुत आसान है। ये मात्रात्मक है, मतलब इसे गिना जा सकता है। ये साफ साफ दिखाई देती है, इसे नापा भी जा सकता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये एक उम्र पर आकर मतलब मैच्योरिटी पर आकर रुक जाती है। भाई, हम हमेशा के लिए तो लंबे होते नहीं रहते, है ना? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। और ये जो दूसरा पहलू है ना, ये कहीं ज्यादा गहरा और कॉम्प्लेक्स है। ये है विकास। और ये सिर्फ शरीर के बड़े होने की बात नहीं है, ये हमारे बदलने की, हमारे पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। वृद्धि से एकदम अलग विकास उन बदलावों की बात करता है जो हमारे अंदर होते हैं, कि हम सोचते कैसे हैं, अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं, दूसरों के साथ हमारे रिश्ते कैसे बनते हैं। तो ये एक गुणात्मक मतलब क्वालिटी वाला बदलाव है, क्वांटिटी वाला नहीं। तो देखिए, विकास के लक्षण वृद्धि से कितने अलग हैं। ये क्वालिटी की बात करता है। इसे सीधे सीधे देखा नहीं जा सकता, इसे तो महसूस किया जाता है। और ये सिर्फ शरीर पर नहीं, बल्कि हमारी पूरी पर्सनालिटी पर असर डालता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये जिंदगी भर चलता है, वूम टू टूम। ठीक है, तो अब तक हमने दोनों को अलग अलग तो समझ लिया। अब एक काम करते हैं, दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे क्या होगा कि इनके बीच का जो भी छोटा बड़ा फर्क है वो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क वृद्धि का लेना देना है सिर्फ नंबर्स से, कितना से। जैसे वजन कितना है, लंबाई कितनी है। वहीं दूसरी तरफ विकास का मतलब है कितना अच्छा, मतलब क्वालिटी से। जैसे कोई किसी रिश्ते को कितना अच्छे से निभा पाता है। दूसरा पॉइंट, वृद्धि जो है वो बाहर से साफ साफ दिखती है। मतलब हम एक बच्चे को लंबा होते हुए अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन विकास वो एक अंदरूनी अनुभव है। हम किसी को ज्यादा मैच्योर या समझदार बनते हुए बस महसूस कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे इंच टेप लेकर नाप लिया जाए, है ना? अब बात करते हैं दायरे की। वृद्धि का दायरा काफी नैरो है। मतलब ये ज्यादातर फिजिकल बदलावों तक ही सीमित है। लेकिन विकास का दायरा बहुत बहुत बड़ा है। इसमें हमारी जिंदगी का लगभग हर पहलू आ जाता है। हम सोशली कैसे बिहेव करते हैं, अपने इमोशंस को कैसे समझते हैं, हमारी सोच कैसे बदल रही है, सब कुछ। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वृद्धि एक सीधी लाइन की तरह है जो बस ऊपर ऊपर और ऊपर जाती है। लेकिन विकास एक स्पाइरल जैसा है, एक घुमावदार रास्ता। इसमें पुरानी चीजें नई चीजों से जुड़ती हैं, हमारे अनुभव इसमें जुड़ते जाते हैं, और ये समय के साथ और भी कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। अच्छा, विकास भले ही कॉम्प्लेक्स और स्पाइरल जैसा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल रैंडम है। नहीं, ये भी कुछ तय पैटर्न या कह लीजिए कुछ रूल्स को फॉलो करता है। चलिए देखते हैं क्या है ये रूल्स। तो पहला रूल है सेफेलोकॉर्टिल। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। सिर से पैर तक। मतलब एक बच्चा पहले अपने सिर और गर्दन को संभालना सीखता है, उसके बाद अपने धड़ पर कंट्रोल पाता है, और फिर जाकर पैरों पर, तभी तो वो चल पाता है। दूसरा रूल है प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसका मतलब है सेंटर से बाहर की तरफ। मतलब शरीर का जो सेंटर है, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारा धड़, वो पहले मजबूत होता है और उसके बाद कंट्रोल बाहर की तरफ जाता है, हमारे हाथों और उंगलियों तक। तभी तो बच्चे पहले बड़ी चीजें पकड़ते हैं और बाद में पेंसिल जैसी बारीक चीजें पकड़ना सीखते हैं। तो अब यहां एक बहुत ही मजेदार सवाल उठता है। अगर ये पैटर्न, ये डायरेक्शन सबके लिए सेम है, तो क्या इसका मतलब ये है
कि सबकी डेवलपमेंट की स्पीड भी एक जैसी होती है? और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यही वो कंफ्यूजन है जिसे हमें दूर करना है। देखिए, विकास की जो दिशा है वो यूनिवर्सल है, मतलब सबके लिए एक जैसी। लेकिन विकास की जो रफ्तार है, जो स्पीड है, वो हर किसी के लिए अलग होती है। इसीलिए तो कोई बच्चा जल्दी चलने लगता है तो कोई थोड़ा देर से, पर सीखते सब हैं। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। और यहां हम एक बहुत बड़े सवाल से जूझेंगे कि आखिर हमारे डेवलपमेंट को ड्राइव कौन सी ताकतें करती हैं। ये वो सदियों पुरानी बहस है, नेचर वर्सेस नर्चर, यानी प्रकृति बनाम पोषण। हमें बनाता कौन है? क्या हमारे जीन्स जो हमें विरासत में मिले हैं, या फिर हमारी परवरिश, हमारा माहौल, हमारी अनुभव? इसे अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो नेचर यानी प्रकृति का मतलब है हमारा बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट, मतलब हमारे जीन्स। और नर्चर यानी पोषण का मतलब है वो सब कुछ जो पैदा होने के बाद हमारे साथ होता है, हमारा परिवार, दोस्त, स्कूल, हमारे सारे तजुर्बे। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि दोनों में से ज्यादा जरूरी कौन है। आरिस वुडवर्थ का एक कोट है जो इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है। ये नेचर वर्सेस नर्चर की लड़ाई नहीं है, ये नेचर मल्टीप्लाइड बाय नर्चर है। मतलब ये दोनों ही फैक्टर मिलकर तय करते हैं कि हम क्या बनेंगे। तो याद रखने वाली बात यह है कि ये कोई जंग नहीं, बल्कि एक पार्टनरशिप है।